नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्लास 9th में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आप सबने बेसिक्स पढ़ा होगा, हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको अभी बेसिक्स पता नहीं होगी। कोई बात नहीं, आप भी क्लास में बने रहे। ये क्लास आपके लिए ही बनी है। जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है वो इस क्लास में टिके, उसको ये क्लास पढ़ने के बाद सारा मैथ्स आएगा। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तकरीबन हमने हर क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा है, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 6th 7th 8th 9th 10th बराबर हम सारी क्लास में नंबर सिस्टम्स पढ़ते हैं। अब इनकी लेवल्स अलग अलग होती है। अब हम 9th क्लास के 9th क्लास में हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। देखिए, पहले हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें? लेट्स सी। नंबर सिस्टम में हमें पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप सबने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी। लाइक एक नंबर लाइन है जिसमें से सेंटर 0 है और यहाँ से नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स है, और जो ये यहाँ से नंबर है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं n से। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। डेफिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम इन शॉर्ट कहेंगे, दीज आर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स। इन शॉर्ट, ये काफ़ी डेफिनेशन है इसको याद रखने के लिए। दीज आर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इनकी यूज़ क्या है? नेचुरल नंबर्स की यूज़ क्या है? यूज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कहाँ पे हमें यूज़ होते हैं? लाइक अगर मैं आपको कहूँ, आप मुझे बताइए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को गिनोगे, कहोगे आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, लाइक 20 स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ गर्ल्स कितने हैं, आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो आपकी क्लास में 8 गर्ल्स है, आप कहोगे सर हमारी क्लास में 8 गर्ल्स है। लाइक ये नेचुरल नंबर्स की मैं यूज़ बता रहा हूँ। देखो कहाँ पे हमें यूज़ होते हैं। वी काउंट, ये हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। काउंटिंग, जब भी हमें कोई काउंटिंग करनी होती है तो हम नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं। ऐसे ही अब थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ेंगे क्योंकि सबको पढ़ना है। अब आपको समझ आया होगा नेचुरल नंबर्स हम किन को कहते हैं। उसके बाद होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, अभी हम इसको डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W। अभी हमने कहा था एक नंबर लाइन है जहाँ पे बीच में सेंटर में 0 है, यहाँ से नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स है। होल नंबर्स क्या है? अभी हमने नेचुरल नंबर्स को देखा था जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और अप टू इन्फिनिटी। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। एक तो नेचुरल नंबर्स और 0, नेचुरल नंबर्स और 0, ये बनाते हैं हमें होल नंबर्स। लाइक अगर हम एग्जांपल कहेंगे 1 क्या है? 1 इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या 1 होल नंबर भी है? यस, 1 इज़ ए होल नंबर। वेरी गुड।
आप लोगों ने अब समझा। अब जो 1 है वो नेचुरल नंबर भी है, 1 जो है वो होल नंबर भी है। 2 क्या है, एक तो ये नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे लाइक 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? क्या 0 होल नंबर है? बताओ, सब सोचो। 0 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स 0 इज़ ए होल नंबर। ठीक है, आप लोगों ने अब समझा होगा। अब होल नंबर की डेफिनेशन। होल नंबर्स, ये सब आप लिखोगे, नोट करोगे, ये थोड़ा सा बेसिक से ये सब पता होना चाहिए। होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0। होल नंबर्स क्या है, सिंपली आपको समझना है। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स वो नंबर्स है जो आपने अभी नेचुरल नंबर्स को देखा। एक तो नेचुरल नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, और 0। 0 को लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इट दीज ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स। वेरी गुड, ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नाउ इंटीजर। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो, एक नंबर लाइन है, अभी हम नंबर लाइन से ही सब कुछ देख रहे हैं। सेंटर में 0 है, यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो सारे नंबर्स है जो भी इस नंबर लाइन पे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन, 0 है, -1 -2 -3 -4, इन सब नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। वेरी गुड। अब इसकी डिफिनीशन हम, integers encompasses all whole numbers as well as negative counterparts। अभी हमने देखा होल नंबर्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, ये सब क्या है, होल नंबर्स। अब अगर हम 1 का माइनस भी करेंगे, -1 लिखेंगे, 2 का -2 लिखेंगे, 3 का -3 लिखेंगे, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, होल नंबर्स। होप आप सबको समझ आ चुका होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा वो कमेंट में ज़रूर लिखे, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। नाउ आगे बढ़ते, जो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज़ रेशनल नंबर्स। यही हमें यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, वो अभी तक बेसिक्स था। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं? रेशनल नंबर्स, वेरी गुड, अभी तक हमने बेसिक्स क्लियर किए। अब रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स आर एनी नंबर दैट can be expressed as fraction a by b where both a comma b are integers। ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने अभी देखा, हम a कोई भी नेगेटिव हो सकता है, लाइक -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a का हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में एक बात का ध्यान रखना है आपको, वायर बोथ a एंड b आर इंटीजर्स। दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, b भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, -3 1 2, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी b होगा 0, लाइक a बाई b हमने लिखा, अगर हमने लिखा 2/0, दैट मीन्स ये नॉट डिफाइंड होता है। जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 0 से, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, आप लोगों ने समझा। अब एग्जाम्पल्स आप बताओ कुछ रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ, ठीक है, क्यू हमारा रेशनल नंबर्स को डिनोट करता है। अब हम लिख सकते हैं 2/3, ये रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर है। आप लोग अब सोच रहे होंगे, सर आपने अभी बताया a/b की शक्ल में होने चाहिए नंबर्स, लेकिन 2 तो a/b की शक्ल में नहीं है, ये कैसे नेचुरल नंबर है? तो मैं आपको बताऊं, जो भी
हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, इंटीजर होता है, कोई भी नंबर अगर है, लाइक हमारे पास 2 है, इसके नीचे हमेशा एक न्यूमरेटर रहता है, दैट इज़ 1। जिस नंबर के नीचे न्यूमरेटर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे एक नंबर ज़रूर होता है, दैट इज़ 1। लाइक हमने 2000 लिखा, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, इट्स ए रेशनल नंबर, क्योंकि हम उसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक मैथ की एक कहावत है, आप नंबर्स के साथ कुछ भी करें लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। देखो मैंने 2000 लिखा, डिवाइड बाई 1 लिखा, क्या ये बराबर है 2000 के? यस सर, क्योंकि 2000 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 2000। अगर मैं अब लिखता 2000 डिवाइड बाई 0, ये क्या है? दिस इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ नॉट रेशनल नंबर। अगर मैं अब लिखता, अब अगर इसी 2000 डिवाइड बाई 2 लिखता तो क्या होता? इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था, मैं अपनी तरफ से 2 लिख रहा था, क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 1000। दैट इज़, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो सकता है अगर उसका न्यूमरेटर कुछ भी नहीं है। अब अगर हमें कोई भी कहेगा व्हाट इज़ 7, क्या 7 क्या है? क्या है? नेचुरल नंबर है? यस, इट इज़ नेचुरल नंबर। क्या ये होल नंबर है? यस, इट इज़ होल नंबर। क्या ये इंटीजर है? यस, इट इज़ इंटीजर। क्या ये रेशनल नंबर है? यस, इट इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि हम 7 को 7 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। नाउ आप लोगों ने समझा होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और होल नंबर सारे खुद किस में होते हैं? इंटीजर्स में, ठीक है, जेड में। और ये सारे किस में कंसिस्ट करते हैं? क्यू में, रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर कंसिस्ट करता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सबको कंज्यूम करता है, और फ्रैक्शंस को भी कंज्यूम करता है। फ्रैक्शंस क्या है? वही नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में हो। होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इस फिगर पे ध्यान दो आप, देखो ये एक वेन डायग्राम है। आप लोग इंशाल्लाह जब आगे बढ़ोगे आप लोग ये चीज़ भी देखोगे, वेन डायग्राम को भी देखोगे। देखो बीच में नेचुरल नंबर्स मैंने लिखा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये एक सेट होती है, जो मतलब ये एक सर्कल है, मान लो एक डब्बा है जिसमें नेचुरल नंबर्स है, लेकिन आप लोगों को पता है उससे बड़ा एक डब्बा है जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में एक तो ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर्स होता है। लेकिन हमने देखा इंटीजर्स उससे बड़ा एक डब्बा है जिसमें होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, और उन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन उससे बड़ा भी एक डब्बा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स का जो डब्बा है उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। वेरी गुड, आप ये डेफिनेशन याद रखोगे। इसमें अब आप और एक चीज़ याद रखोगे, ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है। याद क्या करनी है? आप लोग को अब समझ आ चुका होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब हमारे पास और कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? A terminating decimal is a decimal number that has a finite number of digits after the decimal point, ठीक है। ये बात आपको मैं ऐसे समझाऊंगा। देखो हमारे पास कोई नंबर है, लाइक हमारे पास 2 है, मैं आपको कहता हूँ 2 को डिवाइड करो 3 के साथ, ठीक है, 2 को डिवाइड करो, या आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक बन जाएगा, इसको छोड़ो, मैं आपको इजी एग्जांपल बताता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ 3 को डिवाइड करो 2 के साथ, ठीक है। 2 को जब आप 3 के साथ डिवाइड करोगे आपको क्या निकलेगा?
आपको पूरा डिवाइड करना है, ना कि आधा रिमाइंडर आप वहीं पे जोड़ोगे नहीं, लेकिन आपको डिसिमल्स में भी देखना है। लाइक आपने 3 को डिवाइड किया 2 के साथ, आपके लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 1 और 2, वेरी गुड, वहाँ से 1 आया, यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि अब इसका डायरेक्ट नहीं होगा डिवाइड। और पॉइंट के बदले हम क्या लाते हैं नीचे, 0, वेरी गुड, हम 0 लाते हैं नीचे, 2 5 और 10, ठीक है। रिमाइंडर क्या निकला, 0, दैट इज़ हमारा ये कंप्लीट हो गया। दैट इज़ 3/2 किसके बराबर निकला, हमें 1.5 के बराबर, क्योंकि हमें फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल के बाद जो हमें नंबर्स मिले वो फिनाइट मिले। फिनाइट मतलब कि हमें यहाँ पे एंड हुए नंबर्स, उसी को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जब डेसिमल्स के बाद नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल नंबर दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स क्या है, 0.5, 2.75, 3.14159, क्योंकि इसके बाद कुछ भी मत है इसलिए इनको कहते हैं इसलिए इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वेरी गुड। आगे चलेंगे, डेफिनेशन आप लिखोगे, ज़रूरी है ये डेफिनेशन। उसके बाद हमें और एक चीज़ आती है, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम किन को कहते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किन को हम कहते हैं। मैं आपको देता हूँ, आप लोग 20 को डिवाइड करो 6 के साथ, ठीक है, या 10 को डिवाइड करो 3 के साथ। मैं आप लोग को ये डिवाइड दे रहा हूँ, करो। आप लोग जब इसका डिवाइड करने बैठोगे तो आप क्या देखोगे, 10 को आपने डिवाइड करना शुरू किया 3 के साथ, 3 3 आर 9, वेरी गुड, वहाँ से क्या निकला, रिमाइंडर 1। और यहाँ पे क्या आएगा अब, पॉइंट। ये सब आपको आता होगा, मुझे पता है आप अभी 9th में हो, ये सब आपको आता होगा आराम से। यहाँ पे क्या आएगा, 1, वेरी गुड। 3 को जब आप फिर से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बदले 0 आएगा, 3 3 आर 9, फिर से 1, पॉइंट के बदले 0, 3 3 आर 9, फिर से 1, फिर से 1, ठीक है ना, 3 3 आर 9, फिर से 1, ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अब देखेंगे इसकी भी किस्में होती है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं इसमें किस्में होती है। एक तो ऐसा है कि अब इसके बाद 3 3 3 3 3 ही आ रहा है, या कभी कभार हमें ऐसा भी आएगा 3 1 2 4, लाइक 1.3 1 2 4 3 1 2 4 6 7 8 2 6, लाइक ये इक्वल नहीं होगा डेसिमल के बाद नंबर्स। हम ये दोनों किस्में अब देखेंगे क्या क्या किस्में हैं। पहली टाइप क्या है, पहली टाइप यही है रिपीटिंग डेसिमल्स। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने अभी 10 को डिवाइड किया 3 के साथ, हमने क्या देखा, हमें रिपीटिंग मिल रहा है, हमें रिपीटिंग मिल रहा है 3.33 3 3 3 3 3 3 3 3, जब तक आप डिवाइड करते रहोगे ना, आप क़यामत तक डिवाइड करते रहो, इसका 3 3 3 3 3 3 3 ही आएगा। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग। जबकि 3 रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स, वेरी गुड। आगे बढ़, अब है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग किसको हम कहते हैं, जब कोई नंबर, लाइक अभी हमें 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था, अब अगर ये 3 3 रिपीट नहीं होगा, 3 के हमें ऐसा आएगा 3 4 5 1, तो हमारे पास आता है 1 4 1 5 9 2 6 5, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब अब हम ये चीज़ क्यों देख रहे थे, ये चीज़ हमें ज़रूरी समझनी थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, ठीक है। अब की पॉइंट क्या है, रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो भी हमने देखे टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो रहे थे, जैसे 1.5, दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, या रिपीटिंग 1.3333, ये है ना रिपीटिंग, 3 3 रिपीट हो रहा है, ये इन्हीं को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इन दोनों को हम कंसिडर करते हैं ये रेशनल नंबर्स है, क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अब और क्या है, इरेशनल नंबर्स किन को हम कहते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर अब आपको ये सब चीज़ें समझ आ चुकी होगी तो आप भी कुछ एग्जांपल्स लिखना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।